नमस्ते, आप सुन रहे हैं दीप स्टोरीज फ्रॉम दीपमाला शर्मा। बचपन की यादें सबसे प्यारी यादें होती हैं। हम दो भाई बहन, दोनों में 4 महीने का फ़र्क, जैसे एक ही आत्मा के 2 हिस्से। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो एक ही पालने में झूलते थे, साथ में बोलना, साथ में चलना सीखा, यहाँ तक कि साथ हंसते, साथ रोते थे, साथ बड़े हुए। हमारे पिताजी दोनों सगे भाई और मम्मियाँ सगी बहनें थीं। हमें तो ये पता ही नहीं था कि हम चाचा ताऊ के बच्चे हैं। बस ऐसा लगता था कि हमारे 2 मम्मी पापा हैं और हमारे 2 घर हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तीनों बड़े भैया हमसे बराबर ही प्यार करते थे। हमारे मम्मी पिताजी ने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वो बचपन की गलियाँ, वो मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, बिना मतलब की बातें और हंसी, एक दूसरे से अपनी हर बात को साझा करना। हमारा खून का रिश्ता तो था ही, पर उससे बढ़कर दिल का रिश्ता था। तब हमारी शक्लें भी एक जैसी थी और बोलने का अंदाज भी। मेरी कई सहेलियाँ तो मुझसे कहती थीं कि ये तेरा जुड़वा भाई है, और मैं कह देती हाँ। हम रहते भी तो जुड़वा की तरह ही थे। एक को तो बिल्कुल यकीन हो गया था कि हम जुड़वा हैं। मेरे लिए कोई कपड़ा आता या सिलता तो उसे पहनकर जरूर देखता और हर ओर घूमने लगता। हम एक साथ पार्क में घूमने जाते, पेड़ों पर चढ़ते, साथ में झूला झूलते और अक्सर गाना गाते थे। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, थोड़े से भी टूटे नए धर्मवीर की जोड़ी। वो समय टेप रिकॉर्डर का था, जब सब अपनी आवाज़ें रिकॉर्ड करते थे, और जब हमारे बड़े भैया अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करते थे तो हम दोनों भाई बहन कोरस का काम करते थे। कई बार जब मैं साइकिल चलाना सीखती थी तो वो साइकिल को पीछे से पकड़ लेता था कि मैं गिरूं नहीं, और बाद में छोड़ देता। जब मैं गिर जाती तो उस पर गुस्सा निकालती। हमारा घर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, पर वो रोज मुझसे मिलने आता, और जब मैं नहीं दिखाई देती तो मुझे ढूंढने लगता और जोर से चिल्लाता, लाल बाल पाल कहाँ है तू। और हर साल जब भी उसका बर्थडे आता तो वो मुझे लेने जरूर आता था, जैसे उसका अकेले का नहीं बल्कि हमारा बर्थडे हो। और फिर हम सब भाई बहन, वो 3 भाई और 1 बहन और मैं, मिलकर खूब मस्ती करते और नाचते गाते थे। यही वो जगह थी जहाँ मैं कभी भी रह जाती थी, 1-2 दिन या उससे ज़्यादा के लिए भी। अब बात उस समय की जब हम मम्मी के गांव यानी नाना जी के यहाँ गए। कोई शादी थी शायद, पूरा परिवार जमा था, सब मामा मामी और मौसी और उनके बच्चे। हर तरफ रौनक थी, चहल पहल थी। वहीं मेरे मामा की एक लड़की थी, लगभग मेरे बराबर की। उसने सैंडल पहने हुए थे, इतने सुंदर, चमकदार, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगा काश ये सैंडल मेरी होती। और बिल्कुल यही बात मेरे भाई के मन में चल रही थी। देख बहन, कितनी सुंदर सैंडल है, ये तो तेरे पास होनी चाहिए। हम छोटे थे, हमें नहीं पता था कि मम्मी से बोलकर ऐसी ही चीज़ दोबारा मंगाई जा सकती है। इसलिए भाई ने वो सैंडल चुपके से उठाकर रेत के ढेर में छुपा दिए और बोला, जब ये सब चले जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे और ये तेरी हो जाएंगी। वो मासूम प्लान हमें उस वक्त जादू जैसा लग रहा था, पर जब वो लोग जाने लगे तो सैंडल ढूंढने लगे। पूरे घर में ढूंढ ली पर कहीं नहीं मिली। बहुत देर थकने के बाद जब वो बैठ गए तो उन्हें रेत में कुछ चमकता हुआ नजर आया। तो उस लड़की ने कहा, वो रही मेरी सैंडल, और सैंडल निकाल ली गई। हम दोनों खामोशी से खड़े देखते रहे और मेरे उस भाई की आंखें एकदम बुझ सी गईं। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसका कोई सपना उससे छिन गया हो। अब वो लम्हा याद करके हंसी आती है। तब हम सच में बच्चे थे, पर उस मासूमियत में छुपी हुई शरारत और प्यार आज की दुनिया में शायद ही कहीं मिले।